स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। उम्मीद करेंगे आप लोग मस्त होंगे। सेमेस्टर एग्जाम बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। ठीक है, एडवांस लेवल की तैयारी आपकी हो चुकी है, लेकिन उसी में एक सब्जेक्ट आपका को करिकुलर वोकेशनल में आता है, वुमेन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इसको लेके काफी परेशान हो। देखो, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी क्वेश्चन आपका प्रेडिक्टेबल नहीं है कि एक्सपेक्ट किया जाए कौन क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसलिए हम लोग वो सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चंस का लेवल एडवांस पूछता है तो भी क्वेश्चंस आप कर लो, अगर बेसिक होता है तो भी आप कर ले जाओगे। ठीक है, पूरी वीडियो देख लोगे तो माइंड में आपके क्लियर आपके एक इंफॉर्मेशन सेट हो जाएगी कि हाँ, क्वेश्चन आएंगे तो मुझे कैसे करने होंगे और कैसे क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर में पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि इसकी क्लास ना तो आपको सेमेस्टर में चली है, ना कोई आपको बुक सीरीज कुछ भी नहीं मिलेगी, ऑनलाइन भी इसका कंटेंट अवेलेबल नहीं है। इसलिए पूरी टीम शिद्दत के साथ बैठ के पूरा रात दिन मिलके आपके लिए कंटेंट रेडी कर रही है। कंटेंट में अगर कोई स्पेलिंग एरर या फिर आपको ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम होगी, उस पे बिल्कुल भी फोकस मत करना, क्योंकि बहुत ही बच्चों को रिक्वेस्ट आने के बाद हम इस कंटेंट को रेडी कर रहे हैं। इसमें थोड़ी बहुत भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, उसको आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, पढ़ाई फोकस मेन करेंगे आपको, क्योंकि मेन हमारा काम है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ना कि एरर्स को निकालना। इसके पहले बता दें कि आपकी सिमरन मैम ने एक क्लास आपकी वुमेन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की लाइव क्लास ली है। ठीक है, आप चैनल पे जाओगे टारगेट सेमेस्टर के तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसको आप देख लेना, उसके बाद आना फिर इस वीडियो को आप देखो। ठीक, इसमें वो सारे क्वेश्चंस जो भी यहाँ पे आने वाले हैं, वो सारे हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो, हमारे पास 2 पीडीएफ है। ठीक है, पहली जो पीडीएफ है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं केवल उस पे हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, सेकंड पीडीएफ मैं ओपन करूंगा, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं उसको लेकर हम अब आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखो, ये सब जो क्वेश्चंस है इसको मैं आप सभी लोगों को ऐसे कराऊंगा कि आप लोग यहाँ पे इजिली क्या होगा, इजिली आप चीजों को सीख पाओगे। ठीक है, बस ध्यान से सुनना, कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ चीज़ समझ में नहीं आएँगी या फिर पीडीएफ चाहिए होगा, तो एक बार आप व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने दे दी है। ग्रुप जॉइन कर लोगे तो वहाँ पर ये पीडीएफ मैं सेंड कर दूँगा। ठीक? बाकी आप सभी लोगों को पता है कि टारगेट सेमेस्टर आपके सेमेस्टर को आसान बनाने के लिए वो हर कदम उठाता है, जिससे कि बच्चे को सेमेस्टर में कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम ना हो। सेमेस्टर में बिल्कुल भी उसको डर ना लगे, कि मेरा बैक लग जाएगा, मेरा नंबर कम आएगा, मैं फेल हो जाऊँगी, फेल हो जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा जब तक ये टारगेट सेमेस्टर आपके लिए है। ठीक, आगे बढ़ें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर सर, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अभी आप लोग के लिए डिस्कस करूंगा। यहाँ पे देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख भारतीय महिला उद्यमी है। आप लोगों को पता है उद्यमी मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो अच्छा खासा बिजनेस मैन हो। ठीक है, बिजनेस वोमेन हो। तो यहाँ पे किरण मजूमदार शाह जो है वो आप लोग की भारतीय महिला उद्यमी है, जो कि सबसे रिचेस्ट यहाँ पे वोमेन में भी इनका नाम दर्ज हो चुका है। ठीक है, किरण मजूमदार आप लोग को पता है इनका फार्मासिस्ट, ये जो भी आपकी दवा मेडिसिन की जो यहाँ पे इनकी कंपनी है, भारत की नंबर 1 कंपनी है। तो यहाँ पे किरण मजूमदार शाह का नाम आता है। ठीक है, इसमें सोनिया गांधी, यहाँ पे स्मृति ईरानी, सब लोग देख रहे हो कि अब यहाँ पे क्या है, ये पॉलिटिक्स में ये एक्टिव रहती हैं, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, उद्यमी। ठीक है, तो आपको किरण मजूमदार शाह को याद रखना है। ठीक है, वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण है 33%। याद रखना, कहाँ पे, यहाँ पे जो पंचायती राज होती है, संस्था होती है, उसमें 33% महिला का आरक्षण दिया गया है। ठीक, जिस प्रकार से आप देखे हो कि जाति के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के अकॉर्डिंग आपके आरक्षण दिए जाते हैं। सेम उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे संस्था हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड होंगे जहाँ पे वुमेन यानी महिलाओं के लिए क्या किया जाता है, आरक्षण स्पेशल दिया जाता है। ठीक है, अब वो किसी भी जाति की हो, उस पे कोई मतलब नहीं, किसी भी धर्म की हो, लेकिन वो महिला है इसलिए उनको आरक्षण दिया जाता है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी होंगे जो एडमिशन लेने में भी महिलाओं को आरक्षण देते हैं, कि हमारे कॉलेज में, हमारे यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम बच्चियां पढ़ें, मैक्सिमम जो यहाँ पे महिलाएं बालिका हैं वो पढ़ें। ठीक है, चलो यहाँ पे क्लियर है क्वेश्चन फिर सामने। आप देखो, मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हो, क्योंकि एग्जाम आपके कल ही है। ठीक है, 24 घंटे से कम का समय हमारे पास बचा हुआ है। हम क्वेश्चन को बहुत डिटेल में नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बस उसी को उठाएंगे। ठीक, चलो, किस भारतीय योजना का उद्देश्य बालिका शिक्षा को कल्याण को बढ़ाना, बालक की जो शिक्षा होती है उसके कल्याण को बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपकी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी जो योजना है वो काफी लाभकारी यहाँ पे साबित हुई थी। ठीक है, आगे हम बढ़े। यहाँ पे क्लियर बोला गया, ये क्वेश्चन और आपका अच्छा खासा आता है। ठीक है, यहाँ पे वुमेन यहाँ पे मैनेजमेंट के थ्रू देखो, स्वतंत्र, यहाँ पे स्वतंत्र यानी कि आप लोग को इंडिपेंडेंट जो आप लोग का भारत है, इंडिया है, पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण आपको याद रखना। पहली आप लोग की वित्त मंत्री कौन है,
निर्मला सीतारमण जी को आपको क्या याद रखना है? याद रखना भाई पहली वित्त मंत्री हमारी हैं, ठीक? तो ये चुनिंदे क्वेश्चंस हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके कहाँ पूछेंगे? आपके यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक? अब एक चीज़ बताना यहाँ पे क्लियर बोला गया है, देखो एक इम्पोर्टेंट बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूरा उम्मीद है कि कम से कम आपका ये क्वेश्चन तो आना ही आना है आपके पेपर में कि महिला जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ठीक है? महिलाओं की उपलब्धियों सम्मान के लिए वो कब मनाया जाता है? 5 जून को, ठीक है? या फिर 7 अप्रैल या फिर 10 दिसंबर? तो क्लियर बोला गया भाई 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ को तुम दिमाग में रख लेना भाई, ठीक है? आपको इस सेमेस्टर में अगर ये क्वेश्चन्स आए या ना आए वो तो अलग की बात है। लेकिन ये क्वेश्चन्स आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आगे देने जाने वाले हो, उसमें भी ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो याद रखना 8 मार्च, ठीक है? 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक? तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे दिमाग में रखेंगे। अब चलते हैं हम जो सबसे बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन्स ऐसे थे जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, ठीक है? इसको आप ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ देगा यहाँ पे इस पीडीएफ से कि भारत में महिला उद्यमियों का प्रमुख फोकस क्षेत्र क्या है? यानी कि जो भारत में वुमेन है वो मैक्सिमम किस फील्ड में ज़्यादा अपने बिज़नेस को उद्यमी कर रही हैं, किस फील्ड में ज़्यादा अपने आप की यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं, तो वो आपका आता है हस्तशिल्प और लघु उद्योग, ठीक है? लघु उद्योग और हस्तशिल्प में ज़्यादा इन लोगों का रुझान रहता है, महिलाओं का खास करके। तो आपको याद रखना है भारी मशीनरी हो या फिर तेल और गैस के खदानें हों, उसमें कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हस्तशिल्प और लघु उद्योग जो आपका ये आपका आंसर है, वो आपको क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है? चलो, इसके बाद हम आगे बढ़ें, तो यहाँ पे आप याद रखना कि यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन्स और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि इसी से संबंधित कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको जनरल जो कि आपका आईक्यू लेवल है ना, इसको टेस्ट किया जाएगा। अगर आपका आईक्यू लेवल अच्छा है सर, तो आप क्या करोगे ईज़िली ऐसे क्वेश्चन्स कर ले जाओगे और मैक्सिमम मैं बता देता हूँ 20 से 25 क्वेश्चन आपके केवल आईक्यू लेवल पे ही होंगे। देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लियर बोला है प्रभावी महिला नेतृत्व के लिए कौन-सा गुण सबसे आवश्यक है? अब ये बहुत चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ से पढ़ोगे आक्रामकता क्या है, आप बताओ कि अगर अग्रेशन रहेगा आपके माइंड में, तो क्या कभी भी नेतृत्व कर पाओगे? कभी लीडरशिप कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अलगाव, हमेशा जैसे मान लो कुछ घर में ऐसी महिलाएँ होती हैं अलगाव चाहती हैं। ये क्या मान लो घर में 2 औरतें हैं, ठीक है? और परिवार कोई चल रहा है अच्छा-खासा, तो उनको बोलेंगे नहीं भाई मेरे को बहुत काम करना पड़ रहा है, थोड़ा इनसे अलग हो जाएँगे तो मुझे क्या होगा, मुझे अपने हस्बैंड, अपने लड़के को बस बनाना-खिलाना होगा और बाकी कौन जाएगा 10 लोगों को बनाने-खिलाने यार। उनका हमेशा माइंडसेट अलगाव वाला होगा, ठीक है? हो सकता है वो बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट नहीं कर पा रही हैं फैमिली से, तो वो क्या करेंगी चलते हैं कहीं अकेले में रहते हैं रूम लेके, है ना? अलगाव मतलब हमेशा अलग होना चाहती हैं और हमेशा अलगाव की भावना उनके अंदर होगी। कभी लीडरशिप जो होगा, जो लीडर होता है, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। लीडर का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? लीडर का मतलब ये होता है कोई टीम को चलाना। अगर आपके अंदर लीडरशिप है, तो लीडरशिप के लिए क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए आपको समझ में आनी चाहिए भाई। कि बिल्कुल आपके अंदर अग्रेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ के लिए तुरंत अग्रेसिव हो जाओ, तुरंत किसी को मारने लग जाओ, किसी को डाँटने, किसी को गाली देने लग जाओ, हाँ? तो अग्रेशन में आता है, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? हो सकता है कि इसमें आपके क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन बना दे कि इसमें कौन चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो हो सकता है उसमें आपका यहाँ पे अग्रेशन आ जाए तो इसको आपको ठीक करना होगा, ठीक? मेन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है? ध्यान सुनो, यहाँ पे क्लियर बोला गया है भाई कि इमोशनल यहाँ पे इंटेलिजेंस जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, कि भावनात्मक भी रहो, टीम से के साथ जुड़ के रहो और बुद्धिमत्ता यानी चालाकी भी आपके अंदर हो, कि आपको कोई अगर मूर्ख बना रहा हो या फिर आप किसी चीज़ को क बोल रहे हो, चीज़ों को कैसे करना वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? कठोर निर्णय लेना, ऐसा भी निर्णय नहीं लेना होता है लीडरशिप में कि आपके लिए तो वो भाई ईज़ी है, लेकिन सामने वाले बंदा जो आपके सामने खड़ा है, जो आपकी टीम में कोई बंदा है, उसके लिए वो कंफर्टेबल है या नहीं है, उसके बारे में भी सोचना होता है, ठीक है? तो हमें डिसीज़न मेकिंग है, जो भी हमारा डिसीज़न होता है, उसको हमेशा एकदम भावनात्मक रखें, उसको एकदम मतलब बहुत कठोर नहीं रखना है, जिससे कि आपके जो टीम मेंबर हो, उनके साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल आप फ़ील करो, ठीक है? अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे क्लियर एक क्वेश्चन और बन के निकल के आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन-सी भारत में महिला उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी पहल है? तो स्टैंड अप इंडिया, आप सभी लोग पता है स्टैंड अप इंडिया एक नई मुहिम सरकार ने जारी की, जिससे महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए ये आप लोग का यहाँ पे इसको आगे लाएगा, ठीक है? चलो, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो जिस पीडीएफ की बात कर रहे हैं उस पे चलते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें ब हम लोग बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन और यहाँ पे अपना क्या करना, याद करना, एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन लेकर जाओ यहाँ से। देखो, कौन-सी भारतीय महिला पहली आईपीएस अधिकारी थी? सब बच्चे तो ये कर ले जाएँगे, किरण बेदी होंगी, आपको पता है, तो इसको आप राइट कर लेना, ठीक है? राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1992 में हुई थी, इसको याद रखना। किसका 1992 में क्या हुआ था? एनसीडब्ल्यू की स्थापना की गई थी,
ठीक है। इस्टेब्लिश्ड हुआ था, कब हुआ था? 1992 में हुआ था। क्या हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। इसको आप लोग क्या करना है, याद रखना। चलिए आ चुके हैं अपने जो पीडीएफ यहाँ पे है इसको डिस्कस करने के लिए, ठीक है। याद रखना कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने बताए हैं, क्या वो सभी क्वेश्चन दिमाग में आप लोग के फिट हो चुके हैं, दिमाग में याद हो गए, मेमोरी में कहीं ना कहीं सेव हो गए ना? ऐसा नहीं हो कि आप, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप कहीं और पेस्ट किए जा रहे हो क्वेश्चंस को, नहीं। आपको क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन कराने वाले सीरियल वाइज कराएंगे, क्योंकि सब क्वेश्चन इस पीडीएफ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये पीडीएफ अगर चाहिए होगी, मैं फिर बोल देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में जुड़ जाना, ठीक है। जब वीडियो देख रहे होगे हम अपलोड कर दिए होंगे, ठीक। बाकी जो बच्चे टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप डाउनलोड किए हैं, मोबाइल ऐप में सिलेबस के सेक्शन में या फिर आपको फ्री कंटेंट के सेक्शन में आपको ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, ठीक। तो व्हाट्सएप ग्रुप में रहोगे, मैं सारी चीजें बता दूंगा आपको। चलो क्वेश्चन शुरू करें। देखो, महिला के नेतृत्व की कौन सी शैली सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है? शैली मतलब समझ रहे हो क्या होता है? यहाँ पे जो आप लोग की कंसीडर होता है कि शैली मतलब क्या होता है? व्यवहार, एक तरह से उसको व्यवहार समझो, ठीक है। कौन सा व्यवहार सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? परिवर्तनकाली, ट्रांसफॉर्मेशनल जो आपका व्यवहार होता है वो काफी आप लोग का प्रभावशाली होता है। देखो, तानाशाही रहेगी बिल्कुल नहीं चलेगी, निरंकुश, यहाँ पे नौकरशाही बिल्कुल भी नहीं। आपका राइट आंसर देख कर ही मालूम चल रहा है, तो आप इसको राइट आंसर कर देना है, ठीक है। लीडर, एक अपने आप को क्या समझो ना, मान लो कि आप लीडरशिप का पेपर देने जा रहे हो, मैनेजमेंट का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है। तो अपने दिमाग में खुद अपने एक लीडर बन जाओ, एक मैनेजमेंट बन जाओ, ठीक है। और अपनी थॉट प्रोसेस से, अपने जो भी आपके अंदर आईक्यू लेवल है, जो भी आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड है, उसको साथ में लेकर पेपर में बैठना। मैक्सिमम मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 10 से 15 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिसमें थोड़ी चीजें आपको नॉलेज के ऊपर उसका आंसर दोगे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उसको आपको जनरली आप अपने आपको एक लीडर मान के उस चीज को सोचोगे, उसका आंसर आप कर पाओगे। हमारे इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि बच्चों को इस्टेब्लिश कर देना उस मेथड पे ले जाके, तो बच्चा खुद ही पेपर को करके आए, उसको वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। इतने मैसेज, इतने कॉल आप लोग कर चुके हो, अब वास्तव में आपकी परेशानी मैं समझ रहा हूँ कि कहीं भी कंटेंट विश्वविद्यालय ने खुद ही कंटेंट नहीं दिया है, और यूट्यूब गूगल कर रहे हो, कहीं नहीं मिलेगा आपको कंटेंट। इस चीज को पढ़ो और कुछ परेशान मत हो, खुद अपने आप को ऐसे डेवलप करो कि आप इस क्वेश्चन को कर पाओ, ठीक है। क्वेश्चन आपके रियल लाइफ में भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वोकेशनल और को करिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं कि बच्चे को लाइफ में कहीं ना कहीं इस चीज का प्रयोग करने को मिले, ठीक। चलो, ऐसा नहीं कि केवल अगर वुमेन लीडरशिप पढ़ रहे हो तो मतलब केवल महिलाओं की लीडरशिप है, नहीं सर। इसमें आप लीडर मतलब क्या हो गया, आप महिला रहो या फिर आप पुरुष रहो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। देखो, ग्लास सीलिंग शब्द का तात्पर्य है, ग्लास सीलिंग, ग्लास सीलिंग क्या है सर? तो ग्लास सीलिंग क्लियर बोला गया है महिलाओं के लिए। यहाँ पे जो आपकी बाधाएं होती है, बैरियर होते हैं, उसको यहाँ पे ग्लास सीलिंग के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। ग्लास सीलिंग का तात्पर्य क्या हो गया कि महिलाओं के जो यहाँ पे अदृश्य बाधाएं जो होती हैं, ठीक है, ये उसको यहाँ पे बताया गया कि इसके माध्यम से, ग्लास सीलिंग एक वर्ड है जिसको ये इंडिकेट करता है महिलाओं के लिए जो यहाँ पे बाधाएं होती हैं, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। याद रखना इस चीज को। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आपको याद करना होगा, समझना होगा, ठीक। आगे बढ़े। कौन सी योजना भारत में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देती है? फिर देख लो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आराम से कर ले जाओगे ना। इतना प्रचार हो चुका है, इतना गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया था कि आप सभी लोग के दिमाग में क्या, दिल में भी, जहन में भी आपके अंदर ये क्वेश्चंस आ गए होंगे, ठीक है। क्या हो गया? कौन सी योजना भारत में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देता है? तो आप बताओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, राइट। आगे बढ़े हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग का आदेश होगा तो मैं ऐसे आगे बढ़ता रहूंगा, ठीक है। चलो, महिलाओं के नेतृत्व में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? अब बताओ, सबसे बड़ी बाधा क्या है महिलाओं के नेतृत्व में? मतलब महिला का लीडरशिप में आगे बढ़ती है तो शिक्षा कमी? नहीं, शिक्षा कमी क्यों हो जाएगा भाई? वो पढ़ेगी तो भाई शिक्षा उसको मिलेगी। वित्तीय सहायता? बिल्कुल नहीं, उसके परिवार घर वाले पैसा देने के लिए बिल्कुल तैयार, उसका पैसा भी होगा, ठीक है। तकनीकी ज्ञान की कमी? नहीं, बहुत लड़कियां, बहुत कुछ तकनीकी ज्ञान उनके पास है। यहाँ पे बात आएगी सामाजिक रूढ़ियाँ, समाज में जो अलग-अलग बातें होती हैं, वो काफ़ी बाधित करती हैं, ठीक है? अगर शिक्षित व्यक्ति नहीं है, तो महिला कभी भी कोई बिज़नेस तो करने बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है? महिला को डॉक्टर बना देगा, महिला को अ, टीचर बना देगा, महिला को कुछ भी बना सकता है, लेकिन अगर उसकी बात करें, अगर उसको लीडरशिप में अगर कोई बिज़नेस करना चाहे, खुद कुछ चीज़ें अगर आगे बढ़ना चाहे, तो समाज उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। ये उसकी एजुकेशन, उसकी कहीं शिक्षा जो उस समाज की है, अभी उतनी पूरी तरह से विकसित नहीं है। इसको विकसित करने की ज़रूरत है, इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा, वो बी सही होगा, ठीक? फिर हमारा सर अगला क्वेश्चन आता है, वर्क लाइफ बैलेंस से क्या समझते हैं? वर्क लाइफ बैलेंस मीन्स क्या होता है? ठीक है? व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन का संतुलन, ठीक है? समझ में आई बात?
कि वर्क लाइफ बैलेंस मतलब सब समझ रहे हो भाई, बैलेंस करना लाइफ को, अपने काम को, अपनी ज़िंदगी को, सबको कैसे बैलेंस करोगे, उसका मतलब क्या होता है? तो व्यक्तिगत मतलब अपना खुद का, ठीक है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को संतुलित करके चलना। अब बाऊ एक बात याद रखना कि जो यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन का संतुलन, समझ रहे हो क्या मतलब हुआ? व्यक्तिगत मतलब कि मान लो कि तुम क्या हुए, तुम एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन हो गए, ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, ठीक? यहीं पे तुम क्या हो कि आप एक इंसान हो ना, एक आदमी हो आप, ठीक है? आपके मम्मी होंगे, पापा होंगे, आपकी बहन होगी, भाई होंगे, तो ये आपकी क्या हो गई? ये पर्सनल सर्कल हो गया। आप खुद अपने बारे में भी सोचोगे, खाना-पीना, घर, फैमिली, परिवार, ये आपका पर्सनल हो गया, ये आपका प्रोफेशनल हो गया। दोनों को बैलेंस करना ही क्या होता है? वर्क लाइफ बैलेंस का तात्पर्य होता है, ठीक? आगे बढ़ें। देखो बहुत डीप में बताने का मन तो कर रहा है, ठीक है? काफ़ी मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये रहा है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है? काफ़ी मज़ा आता है मुझे कुछ सीखने में, तो इसलिए बस मैं पढ़ाने के लिए आपके लिए आ गया। बाकी सिमरन में मैंने आपको बहुत बखूबी इस चैप्टर को पढ़ाया है, उनकी वीडियो ज़रूर देख लेना आप लोग। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगा इसका, उसमें दोनों वीडियो मैं ऐड कर दूँगा, ठीक? निश्चिंत रहना। कौन-सी महिला कौन-सी महिला भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की पहली महिला चेयरपर्सन बनी थी? एसबीआई की पहली महिला चेयरपर्सन कौन थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी याद रखना, ठीक है? अरुंधति यहाँ पे भट्टाचार्य जी जो थी, वो आपकी एसबीआई की पहली चेयरपर्सन थी, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक? आगे बढ़े, चलो। 57 क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? 57 बोल रहा है कि सर्वपक्षीय नेतृत्व, ठीक है, का मुख्य लाभ क्या है? यहाँ पे क्लियर बोल दिया कि सर्वपक्षीय नेतृत्व यानी क्या हो गया? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ठीक है? मतलब क्या हुआ? टीम की भागीदारी। पार्टिसिपेट मतलब क्या हुआ? पार्टिसिपेट यानी कोई प्रोग्राम पार्टिसिपेट किए, आप फ्रेशर पार्टिसिपेट करते हो, फेयरवेल पार्टिसिपेट करते हो, बहुत सारे प्रोग्राम को आप लोग करते हो। पार्टिसिपेट मतलब क्या हुआ? मिलना, घुलना, टीम की भागीदारी यानी कि यहाँ पे जो आपका टीम का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा, वो आपका क्या होगा? आपका यहाँ पे सर्वपक्षीय नेतृत्व का मतलब होगा। मैंने बोला ना थोड़ा-सा सोचने की बात है भाई, थोड़ी-सी आपको सोचोगे तो आप क्वेश्चन का आंसर कर लोगे, ठीक? उम्मीद करें वीडियो देख के तुम क्या हो जाओगे कि यहाँ पे खुद उस लेवल पे चले जाओगे, सोच लोगे उस लेवल पे जाके कि क्वेश्चन का आंसर कर लोगे, ठीक? कमेंट बॉक्स में बताना कि जो मेथड था ये आपके लिए यूज़फुल था या नहीं था, जिस प्रकार से मैं बताने की आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टारगेट सेमेस्टर जाना जाता है बच्चों की तरफ, बच्चों के लिए काम करने के लिए, तो बिल्कुल ध्यान देना आप लोग, परेशान मत होना, ठीक? महिलाओं की भागीदारी से क्या लाभ होता है? महिलाओं की भागीदारी से क्या लाभ होता है? तो आप बताओ कि महिलाओं की भागीदारी किसी काम में होती है, तो क्या यहाँ पे आपको लाभ होता है? सामाजिक यहाँ पे असमानता बढ़ती है, ठीक है? लो भाई, पहला क्वेश्चन ही देख के समझ जाओगे। केवल पुरुष को लाभ होता है, ठीक है, चलो। समावेशी निर्णय प्रक्रिया और निर्णय की गुणवत्ता घटती है। तो देखो सब कुछ यहाँ पे तीनों ऑप्शन तो पहले ऐसे नेगेटिव लग रहा है भाई, देख के दिमाग खराब हो जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा समावेशी निर्णय प्रक्रिया, ये आपका क्या होगा कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही। समावेशी मतलब समझ रहे हो? कि समावेशी मतलब कि जो हम लोग बहुत तर्क-वितर्क करके एक साथ कोई डिसीजन लेते हैं, तो वहाँ पे समावेशी निर्णय प्रक्रिया होती है, जिससे कि यहाँ पे आपकी जो निर्णय होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक? जैसे एक पुरुष केवल बैठ के सोच रहा है या फिर कोई एक इंडिविजुअल आदमी सोच रहा है, लेकिन जैसे ही वहाँ महिला आती है, तो महिला कुछ नहीं करेगी ना, मैं अपना बता रहा हूँ, घर फैमिली में देखता हुआ आ रहा हूँ, कि महिला कुछ नहीं करेगी तो उसकी क्या बोलेगी, उसको नेगेटिव बात करेगी। मतलब अम, समझ लो कि आपको एक बिज़नेस खड़ा करना है, तो ये खड़ा करोगे, अगर नहीं बिकेगा तो क्या करोगे? अगर ये कर दिए, इसके बाद ये नहीं हुआ तो क्या करोगे? जो ये एक आदमी होता है किसी भी बिज़नेस में, वो नेगेटिव बातें करनी चाहिए, क्योंकि अब ये आपको क्या बता रही हैं, ये उसके नेगेटिव पॉइंट बता रही हैं। तो अब जो पुरुष होगा, जो एक व्यक्ति है, वो क्या सोचेगा, हाँ यार, ये तो सही बोल रही है। तो इसका प्लस पॉइंट क्या, ये अपने साइड से सारी चीज़ रेडी करेंगे, अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, सारी चीज़ अपने साइड से हम रेडी कर लिए। तो क्या हुआ, एक समावेशी निर्णय प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो गई और ये बेहतर रिजल्ट इसका आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इसको आप ध्यान रखना। महिला नेतृत्व में कौन-सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कार्य कर रही है? बता दो जल्दी से आप लोग। तो यूएन वुमेन, ठीक है? यूएन यानी कि वुमेन आपका जो राइट आंसर है, ये आपका राइट होगा, ठीक है? याद रखना क्या है, महिला नेतृत्व में कौन-सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कार्य कर रही है? तो यूएन वुमेन, ठीक? चलो। भारत में महिला सशक्तिकरण की ज़िम्मेदारी किस मंत्रालय की है? जल्दी बताओ। नहीं पता है? ठीक है, आगे देखो। इसका जो राइट आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आपका राइट आंसर होगा। महिला यहाँ भारत में महिला सशक्तिकरण की ज़िम्मेदारी किस मंत्रालय की है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इज़ द राइट आंसर, ठीक?
चलो, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का प्रमुख आधार क्या है? शिक्षा, एजुकेशन, है ना? महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता कब होगी? जब शिक्षित रहोगे, नौकरी तुम्हारे हाथ में रहेगी। आप क्या करोगे? आप एक बार शिक्षा ग्रहण कर लोगे तो आप क्या होगा? आप एक बिज़नेस को रन कर सकते हो, एक लीडर बन सकते हो, एक मैनेजर बन सकते हो या फिर बहुत टीचर या फिर जो भी डॉक्टर बनना है, आप क्या बन सकते हो? किसकी वजह से? बस एक शिक्षा की वजह से, ठीक है? तो परिवार, समाज और विवाह ये बस आपका क्या है कि ये सब ऐसे थोड़े टाइम के लिए आप वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा रहेगी तो आप अपने पैर पे खड़े रहोगे और बहुत ही आगे जो मन वो कर सकते हो, ठीक है? चलो, स्टिकी फूड का अर्थ क्या है? स्टिकी फ्लोर यहाँ पे इसका अर्थ बताओगे? स्टिकी फ्लोर का अर्थ क्या है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो सर होगा महिलाओं का उच्च पदों तक न पहुँच पाना। यानी उच्च पदों तक मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसका ऑप्शन ये होगा, महिलाएँ जानते हो भाई पहले क्या था, महिलाएँ बहुत टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, टॉप लेवल लीडरशिप पे नहीं जा पाती थी, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि स्टिकी फ्लोर का मतलब ये हो गया, फ्लोर मतलब देख रहे हो, फ्लोर मतलब क्या होगा कि एक मतलब एक ऊँचाई, एक फ्लोर मतलब कि एक ठहराव, ठीक है? स्टिकी मतलब समझ रहे हो कि बहुत हार्ड, तो उससे आप यहाँ थोड़ा रिलेट कर सकते हो कि महिलाओं को उच्च पदों तक न पहुँच पाना ही क्या था, यहाँ पे स्टिकी फ्लोर था, ठीक? आगे बढ़ें, भारत में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने वाली योजना कौन-सी है? स्टैंड अप इंडिया, मैंने जो अभी ऊपर आपको बताया था, ठीक है? फर्स्ट पीडीएफ में, तो ये आपका स्टैंड अप इंडिया थी, ये महिला को उद्यमी के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए एक यहाँ पे योजना थी। फिर आता है सर नेतृत्व में इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या महत्व है? इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब समझ गए होगे। टीम के साथ बेहतर संबंध बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए? इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। अगर आपके पास अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो टीम के साथ बेहतर संबंध बना पाते हो। बहुत कम जो भी यहाँ पे बैरियर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयी के साथ जो रिलेशन आपका बहुत ही अच्छा होगा, बेहतर होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। महिला आरक्षण बिल 2023 किस क्षेत्र में आरक्षण देता है? महिला आरक्षण बिल 2023 यानी 2023 किस क्षेत्र में आरक्षण देता है? तो यहाँ पे संसद और विधानसभा, मैंने बोला आरक्षण महिलाओं को बहुत सारे क्षेत्र में दिया जाता है, उसमें अब संसद और विधानसभाएं जो होती हैं, उसमें महिला को यहाँ पे जो आरक्षण है वो कब से पारित हुआ? 2023 से, ठीक? इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। कौन सी महिला भारत की विदेश सचिव रही हैं? तो यहाँ पे याद रखना, निरुपमा राव जी को आपको याद रखना है। विदेश सचिव कौन रही हैं? तो निरुपमा राव भारत की, ठीक है? इसको आपको याद रखना है। याद रखना यार, ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना, ये लाइफ में हमेशा कहीं न कहीं आपको काम आएँगे, ठीक है? पढ़ लो, अच्छे से मन लगा के पढ़ लो, ठीक है? क्वेश्चंस अगर कहीं मिल गए होंगे उसको पढ़ लेना, साथ में इस वीडियो को पूरा देख लेना। जो मैम पढ़ाई है उसको भी देख लेना। ये मैं आपको एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ना बहुत ईज़ी है, ना बहुत हार्ड है। मैम ने जो कराया है वो आपको मॉडरेट से ऊपर के क्वेश्चंस करा दिए हैं, जिससे पेपर अगर हार्ड भी होता है तो भी कर ले जाओगे, ठीक? बाकी मैम का समझाने का तरीका मुझसे बहुत ही बेहतर है, ठीक है? तो चलते हैं, एक प्रभावशाली महिला नेता की विशेषता होती है। अगर कोई महिला नेता है, ठीक है, वुमेन लीडर है, तो उसके अंदर क्या विशेषता होगी? कठोरता होगी? कभी वो प्रभावशाली बनेगी नहीं भाई। यहाँ पे शंका, डाउट करने वाला कभी प्रभावशाली होगा? बिल्कुल नहीं। गुस्सा, तुरंत भाग जाओगे भाई, कोई आपके पीछे नहीं भागेगा, कोई आपको फॉलो नहीं करेगा। लीडर तो क्या खाक बनोगे? उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर बी, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, आपका लेवल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपका बेहतर है, अच्छा है, तो क्या कर पाओगे? एक बेहतर आप लोग लीडर बन पाओगे, एक बेहतर नेता बन पाओगे, ठीक है? अब वो होना चाहिए। लीडरशिप गैप का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे क्लियर है कि लीडरशिप गैप मतलब क्या हुआ कि पुरुष और महिलाओं नेताओं में संख्या में अंतर, मतलब कि डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल लीडर्स, यानी कि मेल और फीमेल लीडर में जो डिफरेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? लीडरशिप गैप बोलते हैं, ठीक है? ये भी बहुत जनरल क्वेश्चन था, इसका भी आंसर आप लोग देख के ही लगा दोगे, ठीक? महिला नेतृत्व का समाज में क्या योगदान है? तो यहाँ पे क्लियर बोला गया है, समावेशी विकास। समावेशी मतलब क्या है? इंक्लूसिव विकास, सबका एक साथ विकास होगा, जिससे समाज बहुत तेजी से विकास करेगा, ठीक है? तो उसको बोलते हैं महिला नेतृत्व का समाज में जो कार्य करेंगी, तो आपका समावेशी विकास। महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए क्या ज़रूरी है? तो सामाजिक जागरूकता और शिक्षा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जब समाज में शिक्षित लोग रहेंगे, जागरूक लोग रहेंगे, तो महिलाओं को कभी भी किसी भी फील्ड में जाने से रोकेंगे नहीं, ना उनकी आलोचना करेंगे। तो महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए क्या ज़रूरी है? तो आपको सामाजिक जागरूकता और शिक्षा। आज जो बच्चे ये, अगर कोई यहाँ पे फीमेल के साथ-साथ जो यहाँ पे मेल स्टूडेंट भी देख रहे होंगे, पेपर सबका ऐसा नहीं है भाई ये केवल फीमेल को देना है। इनको मेल जो भी स्टूडेंट्स हैं, पुरुष हैं या फिर महिला हैं, सबको देना है पेपर को, है ना? तो वहीं पे आपको एक क्या एक शिक्षा देने की एक यहाँ पे एक पहला स्टेप है।
सरकार का, आपके एजुकेशन सिस्टम का, कि जो भी पुरुष है वो भी एक बार भाई ये सब चीज़ें सीखें, जिससे कि उनके घर में जो भी यहाँ पे माँ है, बहन है या फिर जो आगे उनकी बेटियाँ होंगी, उनके साथ वो ऐसा ही बर्ताव करें, जैसा कि आप अभी इसमें पढ़ रहे हो, ठीक है? चलो। महिला नेतृत्व की सबसे अधिक समर्थन कब मिलता है? महिला नेतृत्व को सबसे अधिक समर्थन कब मिलता है? जब समाज शिक्षित होता है। जब समाज शिक्षित होगा, व्हेन सोसाइटी इज एजुकेटेड, देन आप लोग जो भी यहाँ पे वुमेन है उनको यहाँ पे मैक्सिमम लीडरशिप के लिए सपोर्ट मिलेगा। याद रखना, ये आपका 71 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे नेतृत्व में विभाजन का क्या मतलब है? ठीक है, नेतृत्व में विजन का क्या मतलब है? विजन मतलब समझ रहे हो क्या होता है? आप सबको पता है, सबके पास एक विजन होना चाहिए, क्लियर है? तो भविष्य की यहाँ पे स्पष्ट दिशा, भविष्य की अगर स्पष्ट दिशा को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे आपको विजन बोलते हैं, ठीक? समझ में आया? नेतृत्व मतलब क्या हुआ कि आपको लीडरशिप, ठीक है, किसी चीज को नेतृत्व करना। और विजन मतलब क्या हुआ? आपको दिशा देना, ठीक है, क्लियर दिशा देना, ठीक है? तो यहाँ पे क्लियर है, भविष्य की स्पष्ट दिशा, ठीक है? विजन मतलब यहाँ पे क्या होता है, वर्तमान से हम नहीं जोड़ते हैं, विजन को हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर से रिलेट करते हैं, जिसको आप लोग याद रखना। चलो, कौन सी महिला संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय अध्यक्ष बनी? कौन सी महिला संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय अध्यक्ष बनी? तो यहाँ पे क्लियर जो आप लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, विजय लक्ष्मी पंडित, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से पढ़ रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को पढ़ने में, सुनने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर जो बच्चा सुन देख भी नहीं रहा होगा, वो सुन सुन के भी क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएगा। क्वेश्चन क्या था? कौन सी महिला संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय अध्यक्ष बनी? तो विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक। महिला नेतृत्व में सबसे जरूरी प्रबंधन कौशल क्या है? महिला नेतृत्व अगर आपका चाहिए तो सबसे जरूरी क्या होता है? तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, संवाद कौशल, ठीक है? आलोचना करना अगर आएगा तो भाई कभी टिक नहीं पाओगे, लीडर बन नहीं पाओगे। गुस्सा करना भाई ऐसे ही निकल जाओ यहाँ से। अकेले काम करना, अकेले काम कभी अकेले कोई काम नहीं होता है, ठीक है? याद रखना। तो याद रखना यहाँ पे संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल इज योर राइट आंसर, ठीक? क्लियर? क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, राइट आंसर बताओ, ठीक? महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के लिए किस प्रकार का वातावरण ज़रूरी है? तो यहाँ पे सहयोगात्मक और समावेशी जो आप लोग की यहाँ पे एनवायरनमेंट है, अगर वो रहेगा, तो महिला जो यहाँ पे नेतृत्व है उसको काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा, काफ़ी उसको क्या मिलेगा, काफ़ी उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, उसको आगे भाई उसके साथ कोई भेदभाव मत करो, कोई भी डर का माहौल मत दो उसको, ठीक है? उसको केवल पुरुष पे आधारित मत रहो, उसको भाई बोलो कि मैं आपके तुम्हारे साथ हूँ, तुम करो जो तुमको करना है, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, ठीक है? अगर एक पुरुष है तो अपने जो बहन है, जो उसकी बेटियाँ, उसको क्लियर बोले, है ना? कि तुम जाओ, तुम ये करो, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता है। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कहीं भी थोड़ी भी डर लगेगी, कहीं भी लगेगा कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, तो फिर तुम मेरे पास आना, फिर हम लोग साथ मिलके इस काम को करेंगे, ठीक? उससे क्या होगा, एक आपको प्रोत्साहित मिलेगा, वो करने की उनके अंदर इच्छा जगेगी, उनको लगेगा हाँ, पीछे से मुझे सपोर्ट है और बेहतर तरीके से वो अपनी परफॉर्मेंस कर पाएँगे, ठीक? चलो। सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ सकता है। तो यहाँ पे देख लेना, सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप देखोगे, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना। यहाँ पे क्या है पता है? महिला सशक्तिकरण आपका आंदोलन यहाँ पे जो मिशन है वो भी चला था। मतलब क्या हुआ? महिलाओं को पावर दो ना यार, कि वो खुद डिसीजन ले पाए। यहाँ तक कि महिलाएं आज खाने में क्या बनेगा, उनका भी डिसीजन नहीं होता है। जो उनके हस्बैंड बोलेंगे, जो घर वाले बोलते हैं, जो यहाँ पे उनके घर के लोग जो भी गार्जियन रहते हैं वो बोलते हैं, तो वहाँ पे वो खाना बनाने जाती हैं। ये तो केवल घर की बात है, कहीं भी कुछ भी, कहीं जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो करना है, मैं ये करूँ या ना करूँ, ठीक है? मुझे ये पढ़ना है, मैं पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, वो उस कभी उनके पास सशक्तिकरण है ही नहीं, है ना? उस चीज़ को जागरूक करने के लिए यहाँ पे आपका स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना, आपका आंसर जो होगा वो राइट होगा, ठीक? महिला नेतृत्व में टीम वर्क क्यों महत्वपूर्ण है? तो सामूहिक सफलता के लिए आपका जो यहाँ पे जो टीम वर्क है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। एक चीज़ याद रखना भाई, कि जो ये पीडीएफ होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं दे दूँगा, टेलीग्राम में दे दूँगा, ठीक है? जो बच्चे टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिए होंगे, उनको मिल जाएगा, तो कहीं से परेशान मत होना। बाकी पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ रहे हो, अगर अच्छे से समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और अब तक हो गई होंगी, ठीक? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है? ध्यान देना, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यापीठ, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, आपके सभी कोर्स के लिए सेमेस्टर की पूरी तैयारी
यहाँ टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाती है, ठीक है। तो अब अगर बच्चा सेकंड सेमेस्टर में हो आप लोग, तो जो आपका थर्ड सेमेस्टर आने वाला है, थर्ड सेमेस्टर की पूरी तैयारी कहाँ से करोगे? टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप से ज़रूर करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम ईज़ी से, एकदम आसान तरीके से समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं होती है, ठीक। उसका सेमेस्टर में स्कोर तो आता है, साथ में बहुत ज़्यादा वो नॉलेज भी लेकर जाता है, ठीक। चलो, महिलाओं को नेतृत्व में कम प्रतिनिधित्व क्यों मिलता है? तो सामाजिक बाधाएँ और पूर्वाग्रह, मैं जैसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि समाज काफ़ी यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करता है महिलाओं को, उसको जागरूक करने के लिए सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं। सफल महिला नेता बनने के लिए क्या ज़रूरी है? ठीक है, यहाँ मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आत्मसंयम और आपका अनुशासन, ठीक है। आत्मसंयम मतलब क्या होता है कि सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन, अनुशासन अगर आपके अंदर है, तो आप क्या कर पाओगे? आप अच्छी लीडर लीडर बन पाओगे, अच्छी आप लोग यहाँ पे क्या बन पाओगे? आप लोग यहाँ से अच्छे से कोई यहाँ पे आपको मैनेजमेंट हो या फिर लीडरशिप हो, अच्छे से उसका नेतृत्व कर पाओगे, ठीक। महिला नेतृत्व के लाभों में क्या शामिल है? तो कार्यस्थल में विविधता आपको मिलती है, ठीक है, डाइवर्सिटीज़ मिलती है वर्क प्लेस में, जिससे काफ़ी अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। ठीक है? तो यहाँ पे कार्यस्थल में विविधता आपका राइट आंसर, महिला नेतृत्व के लाभों को बता दिया गया है। भाई केवल पुरुष ही काम कर रहे हैं, तो वर्क प्लेस में जो डाइवर्सिटी है वो नहीं देखने को मिलती है। लेकिन जहाँ पे महिला पुरुष साथ में काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है। तो ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें थी बतानी थी, आपको मैंने बता दी हैं। और याद रखना सर, जो आपका टारगेट गुरुकुल प्लेटफ़ॉर्म है, ये हमेशा आपके लिए ऐसे ही काम करता रहेगा। आप लोग का प्यार, भरोसा देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? पढ़ाई करो अच्छे से, प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट को पढ़ते रहो, आगे जितने भी पेपर आने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, उसके भी क्वेश्चंस आपको हम बना के आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से अपना यहाँ पे वुमेन लीडरशिप है, मैनेजमेंट का पेपर देना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, पेपर बहुत ही उम्दा जाने वाला है, इस चीज़ को आप लोग अपना आत्मविश्वास बना के जाना है, ठीक। थैंक यू सो मच, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं की डाउनलोड कर लेना, बाकी कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। थैंक यू।